हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MSc हम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूल का हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से हमने उससे रिलेटेड एक थ्योरम किए हैं। आज हम उसका सेकंड थ्योरम करने वाले हैं। स्टेटमेंट इस प्रकार से एग्ज़ाम में हमें लिखना है, लेट M इज़ अ नोथेरियन, सो prove that every submodule of M is a finitely generated M, and every Noetherian set S of a submodule of M has a maximum element। तो ये सिंपल सा थ्योरम इसी को एग्ज़ाम में दे दिया रहेगा, या तो कुछ ये इस टाइप से देगा, सेट एंड प्रूव मॉड्यूल्स, तब हम इसे थ्योरम को इसमें प्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। लेट N बी ए सब मॉड्यूल ऑफ M। M जो है हम लोग का सब मॉड्यूल होगा। सपोज दैट N नॉट फाइनाइटली जनरेटेड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर K, और जो N है हम लोग का फाइनाइटली जनरेटेड होए और उसका जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कौन सा है, K। तब हम इसके लिए एक बेसिस लेंगे, A1 A2 इट्स ऑन NK एन AK बिलोंग्स टू N, जहाँ N है वो इक्वल नहीं होगा इस बेसिस के। सो चूज दैट AK प्लस 1 बिलोंग्स टू N सच दैट बेसिस A1 A2 AK नॉट बिलोंग्स टू AK प्लस 1। इसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि AK प्लस 1 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तब के कंडीशन में क्या होगा, जो बेसिस होगा वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, AK प्लस 1 में। तो हम डिफाइन करेंगे कि A1 जो सबसेट होगा A1 और A2 का, और इसके जो बेसिस A1 A2 AK, और ये सबसेट होगा AK यानी कि K प्लस 1 के लिए होगा। और इसी प्रकार इसका जो टर्म्स है लास्ट AK प्लस 1 के बाद अगला टर्म्स होगा AK प्लस 2 के लिए भी ये होगा। तो सबसेट सब मॉड्यूल ऑफ M जो कि इसके लिए इक्वल होगा सब मॉड्यूल ऑफ M के, यानी कि इसका भी सबसेट होगा। सो हैंस N इज ए फाइनाइटली जनरेटेड। इस प्रकार जो N होगा वो क्या होगा, हम लोग का फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सेट मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ M, सपोज A नॉट बी एन एलिमेंट्स ऑफ S। अब हम सपोज करेंगे जो S है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट कौन होगा, M होगा। तब हम अब लेके चलेंगे, सपोज A नॉट जो है एलिमेंट होगा किसका, S का। तो थ्योरम इस प्रकार से हम इसको यदि मानते हैं कि इफ N नॉट इज नॉट मैक्सिमम N1 इज सब मॉड्यूल ऑफ S, यानी A नॉट को हम A1 के लिए सब मॉड्यूल किसके ले रहे हैं, S में, तब N बिलोंग्स टू S होगा। इसी प्रकार अब हम N1 के लिए लेंगे तो ये N2 के लिए होगा। इसी प्रकार N2 का जो N3 के लिए होगा। तब हम इस N टर्म्स के लिए लेंगे, तब N is not a maximum element. We claim that N naught subset of N1 subset of N2 its own subset of Ni. So let N is equal to Ui Ni। अब हम N को किसके इक्वल लेके चलेंगे, Ui और Ni के मान लेंगे इसको। तब N is also a सब मॉड्यूल, तब जो N होगा वो क्या होगा, हम लोग का सब मॉड्यूल होगा। फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू N एंड स्मॉल r बिलोंग्स टू R, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू N इम्प्लाइज दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू Ui Ni, क्योंकि N को हम किसके इक्वल लिए हैं अभी, Ui और Ni के। तब एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें, Nu में, और y बिलोंग करेगा किसमें, Nv में। तब जो Nu और Nv है वो किस में बिलोंग करेगा, Ni में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ
एन नॉट सबसेट होगा n1 में और सबसेट होगा n2 का, तो ये भी सबसेट होगा किसका, ni का। इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि nu और nv किस में बिलोंग करेगा, ni में। implies that xy belongs to nu nv। अब हम इसको इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि nu बिलोंग कर रहे हैं nv में, तब nv बिलोंग करेगा nu में। सपोज xy belongs to nu and xy belongs to n and small r belongs to r, so xy belongs to nu and small r belongs to capital R, x minus y belongs to nu and r belongs to nu because nu is a सब मॉड्यूल। nu हम लोग का क्या है, सब मॉड्यूल है। इसी प्रकार आप x माइनस वाई के लिए लेंगे तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू n एंड r x बिलोंग्स टू n बिकॉज nu सबसेट ऑफ n is equal to UINI. So hence n is a submodule of M and n is a finitely generated। इसलिए जो n है उसका सबमॉड्यूल होगा m और n क्या होगा हम लोग का, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। सो इस प्रकार से अब यह किसको एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट नंबर एलिमेंट्स को। तो देयर एग्जिस्ट है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका बेसिस a1 a2 इट्स ऑन an बिलोंग्स टू n एंड n जो इक्वल होगा ये बेसिस a1 a2 n के लिए। सो a1 a2 इट्स ऑन n के बिलोंग्स टू UINI, क्योंकि n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए हैं अभी, n इज इक्वल टू UI और ni लिए हैं, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे जो कि एक फाइनाइट नंबर है। So there exists nk belongs to ni such that ai belongs to nk, जहाँ i का रेंज होगा वो जो कहाँ से है, 1 से n है, यानी कि 1 is less than or equal i less than or equal n, because n is subset of n for all s is greater than or equal k। So we obtain nk is equal to nk plus 1, nk is equal to nk plus 1, जो कि क्या है उसमें कंट्राडिक्शन हो रहा है। सो वी हैव n नॉट मैक्सिमम एलिमेंट, इसलिए n नॉट है वो हम लोग का मैक्सिमम एलिमेंट नहीं होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सपोज वी हैव अ एसेंशियल, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सपोज वी हैव एन असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ सब मॉड्यूल ऑफ m, इसका सीक्वेंस है m1 सबसेट ऑफ m2 सबसेट ऑफ m3 सॉन सबसेट ऑफ mn बाय हाइपोथेसिस द सीक्वेंस। अब इसमें हाइपोथेसिस होगा तो हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, m1 सबसेट ऑफ m2 इट्स ऑन सबसेट ऑफ mn हैज़ a maximum element mk, mk is equal to mk plus 1। क्यों, जब यह n के लिए होगा, यहाँ लिखे हैं nk is equal to nk plus 1, तब ये m के लिए भी होगा, mk is equal to mk plus 1। so hence m is a नोथेरियन। इस प्रकार से ये m हम इसको मान लेंगे कि वो एक नोथेरियन होगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।